जेमस्टोन्स बेसिकली क्या होते हैं और क्यों इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से, क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से, या जितने भी मैंने बड़े से बड़े बिजनेसमैन्स को, बड़े से बड़े लोगों को देखा है, अपनी लाइफ में एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा फील होता है कि जेमस्टोन हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। कोई भी पहन लो, कैसे भी पहन लो, पर जेमस्टोन हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? आपने एक चीज़ नोट करी है, शायद मुझसे सब लोग अग्री ना करते हों, जो ना करते हों वो हैंड रेज ज़रूर करिए। जितने भी समृद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, मैक्सिमम, मैं ये 100% नहीं कह रहा, मैक्सिमम लोगों के हाथों में आपको जेमस्टोन्स दिखेंगे ही दिखेंगे। मैक्सिमम लोगों के हाथों में आपको जेमस्टोन्स दिखेंगे। जब कुछ साल पहले, मैं जेमस्टोन्स में मानता नहीं था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ना मैं पहनता था ना मानता था, मैं क्या भी वहम होते जी। पर एक क्यूरियोसिटी थी हमेशा कि जितना भी बड़ा व्यक्ति आता है, मतलब कि कोई 10 करोड़ से ऊपर वाली फर्म वाला हमारे पास वहाँ मिलता, पापा के जानकार में है, जो भी है, उसके कोई ना कोई जेमस्टोन ज़रूर पहना होता। तो एक क्यूरियोसिटी होती। फिर अगेन कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं, समृद्ध लोग हैं, थोड़ा देखते रहते हैं कि यार इनके जेमस्टोन पहना है, चक्कर क्या है, क्यों पहनते हैं, इसकी खासियत क्या है कि एक जेमस्टोन किसी व्यक्ति की लाइफ को इतना रूपांतरित कर देता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई थी तब तक, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था तब एस्ट्रोलॉजी पढ़े, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी मैं कभी किसी को जेमस्टोन रिकमेंड करता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि जब तक खुद को डिटेल्ड नॉलेज किसी चीज़ की ना हो तब तक हमें उस चीज़ की रिकमेंडेशन करनी नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यूरियोसिटी कि हर समृद्ध व्यक्ति के हाथ में एक जेमस्टोन होता है, उसके बाद एक रिसर्च चालू हुई कि ये जेमस्टोन्स वास्तव में होते क्या हैं। ये जेमस्टोन सदियों से चलते आ रहे हैं और राजा महाराजाओं के ज़माने से चलते आ रहे हैं, बहुत पुरानी सदियों से चलते आ रहे हैं। अगर आप देखते होंगे कि पुराने समय में जो राजाओं के मुकुट होते थे, उनके मुकुटों में जेमस्टोन लगे होते थे बड़े बड़े। ये जेमस्टोन्स की वजह से तो कितनी डायनेस्टीज में लड़ाई तक हुई है। जो बड़े बड़े जेमस्टोन्स होते थे उनको लेकर कितनी डायनेस्टीज में लड़ाई हुई हैं। और अगेन हमारी आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाती, अब अंधविश्वास वाला हिसाब। ये जेमस्टोन्स वास्तव में क्या हैं? ये वास्तव में एनर्जी बूस्टर्स हैं एक प्लैनेट के। किसी भी प्लैनेट की एनर्जी जब आप तक पहुंच रही है, उस एनर्जी को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? आप एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उस साधारण व्यक्ति की लाइफ अच्छी चल रही है, उसकी कुंडली का आपने एनालिसिस कर लिया, उसकी कुंडली में आपने देख लिया कि ये प्लैनेट इसको कुछ देने आया है। हर व्यक्ति की कुंडली में कोई प्लैनेट कुछ देने आता है, कोई प्लैनेट तंग करने आता है। किसी की कुंडली ऐसी नहीं होती कि कोई प्लैनेट उसको ना तंग करे और कोई प्लैनेट उसको दे ना। तो अब क्या होता है, जब भी कोई प्लैनेट हमें कुछ देने के लिए बाधक होता है तो हमें उसकी एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। उसकी चीज़ों को ग्रहण करके, सपोज करिए बुध ग्रह आपको कुछ देने आया है, मरकरी, तो मरकरी का कलर ग्रीन होता है, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, आप हरे रंग की सब्जियां खाते हैं, आप ग्रीन कलर अपने डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं, या आप पन्ना धारण करते हैं, तो आपका वो जो प्लैनेट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाधक हो जाता है। अच्छे रिजल्ट्स तो वो देने आया ही है, हमें पता ही नहीं। अब ये तो वही बात होगी कि इंसान हमें कुछ देने आया, हमने कहा नहीं भैया नहीं चाहिए, या हम एक जगह का फालतू में फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। अब ये जगह का फ़ायदा क्या होता है, डोंट टेक इट अदरवाइज। एक बूफे लगा है, जैसे भी लंच लगा था, कितनी सारी चीज़ें हैं, उतने ही पैसों में है, फालतू तो कुछ नहीं ले रहे। अब आपकी इच्छा है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हो, कितना ग्रहण करते हो, या उसका कितना लुत्फ उठाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन्होंने तो अपनी तरफ से देना ही है, आप उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो।
अच्छे 5 स्टार होटल्स में देखा होगा, अक्सर बड़े बड़े लोग 2-2 घंटे ब्रेकफास्ट करते हैं, अक्सर करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। भैया मिल रहा है इतना कुछ, पहले 15 मिनट खा लो, 15 मिनट रेस्ट कर लो, 15 मिनट फिर खा लो, 15 मिनट फिर रेस्ट कर लो, पेट फट जाए पर हमने खाना तो है ही। हम कितना अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सकते हैं। एक प्लैनेट हमारी जिंदगी में हमें कुछ देने आया है, तो एक जेमस्टोन जब हम डालते हैं, उस जेमस्टोन में शाश्वत वो प्लैनेटरी एनर्जीज होती हैं। अब ये प्लैनेटरी एनर्जीज क्या होती हैं? हर ग्रह कुछ कॉस्मिक रेडिएशंस छोड़ता है जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। अभी भी, इस समय भी आपको 9 के 9 ग्रहों की कॉस्मिक वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में मिल रही हैं। 9 के 9 ग्रहों की कॉस्मिक वाइब्रेशंस मिल रही हैं। अब जो ग्रह हमें तंग करने आया है, हम उसका दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, या हमें करना चाहिए, ताकि उसकी जो ज़्यादा कॉस्मिक वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में आ रही हैं, हमें पीड़ा दे रही हैं, वो हमें पीड़ा ना दे। लेकिन जो ग्रह हमें कुछ देने आया है, जब भी हम उस ग्रह का जेमस्टोन अपनी उंगली में धारण कर लेते हैं या अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो उस ग्रह की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। मैंने यहाँ पर नंबर नहीं बोला कि कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने बहुत ज़्यादा शब्द क्यों यूज़ किया, क्योंकि आगे जब आप इस प्रेजेंटेशन को देखोगे या समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जेमस्टोन्स की क्लैरिटी या वो जेमस्टोन्स के कैरेट्स डिसाइड करते हैं कि वो आपको कितनी एनर्जी देते हैं। प्राइजिंग होती है जेमस्टोन की, कोई क्लैरिटी होती है जेमस्टोन की, आपकी लाइफ में वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा सुपीरियर पहनते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स वो देता जाएगा। 50 रुपए से शुरू हो जाता है एक जेमस्टोन और करोड़ों रुपए तक जाता है वही जेमस्टोन। 50 रुपए से शुरू होकर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जेमस्टोन कैसा है, कैसा नहीं है। बट ये पॉइंट मेजरली क्लियर होना चाहिए कि जेमस्टोन वास्तव में क्या है। जब मेरी इसके ऊपर पूरी रिसर्च कंप्लीट हुई थी, मुझे समझ में आई थी। क्यूरियोसिटी बहुत देर से होती है। जब क्यूरियोसिटी होती है तो मेरी आदत क्या है कि उसके बारे में पढ़ते रहना। जब रिसर्च जाकर कंप्लीट होती है, रिजल्ट्स देखता हूं, पता लगता है, तब जाकर उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं अपनी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में। बहुत सारे लोग मेरी क्लासेस में देखते होंगे, मैंने ये जेमस्टोन बहुत टाइम से पहना है। क्यों पहना है, कैसे मेरी लाइफ रूपांतरित हुई, ये भी मुझे पता है। आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। आप में से किसी ने जेमस्टोन पहना हो, आपको भी पता लग जाएगा कि आपका वो जेमस्टोन सही है या नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जेमस्टोन रिकमेंड तो हर बंदा कर दे, जेमस्टोन पहनना भी हर व्यक्ति चाहता है, पर कौन सा पहने। सर जी वो पंडित कह रहा है ये पहन लो, वो पंडित कह रहा है ये पहन लो, सर वो व्यक्ति कह रहा है ये पहन लो, वो व्यक्ति कह रहा है ये पहन लो, उलझा कर रख दिया है। सर समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा जेमस्टोन पहने। तो इसमें जेमस्टोन को पहनने की बहुत सारी विधियां हैं। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, अलग से एक सब्जेक्ट बन गया है, जो किसी चीज़ को ही नहीं मानते, अपनी अलग उन्होंने एक नई फॉर्मेशन कर दी, नई तरीके की। केपी एस्ट्रोलॉजी में फॉर्चूनर पॉइंट की उसमें देखा जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग प्लैनेट की पोजीशन को चेंज करने के लिए अलग अलग उंगलियों में डलवा देते हैं। पुखराज यहाँ पहनना चाहिए, उसको इस उंगली में डलवा रहे हैं, डोंट नो व्हाई। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कभी। मैं आपको आज वो टेक्निक सिखाऊंगा जो सालों से चलती आ रही है, जो टेक्निक देश के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर्स अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं किसी की भी जिंदगी को अच्छा करने के लिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक सिखाऊंगा। उस टेक्निक को अपनाओगे तो उसमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा और उसको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो दूसरी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी टेक्निक गलत है, लेकिन उनमें कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। दिस इज द सेफेस्ट टेक्निक एंड द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक, जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है कि जेमस्टोन्स वाकई में किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, किस वेट का जेमस्टोन पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस विधि से पहनना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में अभी सीख लेंगे। ठीक है, अब पहले हम जेमस्टोन्स की अगर बात करें तो जेमस्टोन्स आप लोगों ने 9, 10, 11, 12, 15 प्रकार के सुने होंगे मैक्सिमम। 84 तरह के जेमस्टोन्स होते हैं, 84 टाइप्स के जेमस्टोन्स होते हैं, जिसमें
9 मुख्य रत्न होते हैं और जो 75 हैं, बाकी के 75 हैं, वो उपरत्न हैं। काम सभी करते हैं, काम सभी करते हैं। सिर्फ जो मुख्य रत्न हैं वो बेसिकली सुपीरियर होते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। जो सब्स्टिट्यूट्स जिसे हम कह देते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है, लेकिन बेनिफिट आपको हर एक जेमस्टोन देता है। किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का जेमस्टोन पहनने की। वो 50 रुपये 100 रुपये वाला उपरत्न भी पहन लेगा, उसकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज तो आ ही जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चेंज उसकी लाइफ में आ ही जाएगा, कैसे भी है, पर आएगा तो फिर उतना सही। जैसा जेमस्टोन पहनोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, कभी भी। कौन सी माइन के जेमस्टोन अच्छे होते हैं मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी माइन का आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, कैसे उसकी परख करनी चाहिए। 2-4 बार जेमस्टोन्स को देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वास्तव में जेमस्टोन होता कैसे और किस तरीके से आपको दिखना चाहिए। कहीं से भी लो, कैसे भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अपने किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड ज़रूर करो, खुद अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट ज़रूर करो देर सवेर, क्योंकि अगेन मुख्य कारक ये आपको कुछ देने आए हैं। अब आपकी दिक्कत है कि आप उसको ढंग से ग्रहण कर ही नहीं रहे। जेमस्टोन तो आपके सिर्फ प्लैनेट को ऊपर कर रहा है, सिर्फ प्लैनेट को, आपकी उस प्लैनेटरी एनर्जी को, उस कॉस्मिक रेडिएशंस को आपके शरीर में बढ़ा रहा है ताकि आपकी लाइफ में और बढ़ोतरी हो सके।